वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, मेरे प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकारो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। योगी गुरु के चरणों में तो योग का सत्संग आनंददायक है, क्योंकि योगी गुरु हमेशा अपने शिष्य को योग की बातें बताते हैं, योग की महिमा, योग की शक्तियों के बारे में ज्ञान देते हैं। तो योग संसार में सर्वोच्चम सर्वोत्तम एक कला है। योग की शक्ति अथाह है। योग के ऊपर और कोई ज्ञान नहीं, योग के ऊपर कोई शक्ति नहीं, योग के ऊपर कुछ भी नहीं। योग सर्वोपरि है। और योग के जो गुरु है वो गुरुओं के गुरु, प्रभु के प्रभु होते हैं। ऐसे हुए हमारे परदादा गुरुदेव महापुर रामलाल जी, दादा गुरुदेव योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान और सतगुरुदेव योगेश्वर देवीदयाल जी महाराज। आज के जो सत्संग है, सत्संग का सार है योग ही जीवन का सार। अगर आप योग को जीवन में अपना लो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। योग के बिना दुख ही दुख है। जिसने योग को अपना लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। जिसने योग को नहीं अपनाया उसके जीवन में दुख ही दुख है, उसने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त किया। तो आइए आज के प्रवचन में महाराज जी फरमाते हैं कि योग ही जीवन का सार। योग के बारे में महाराज जी फरमान करते हैं कि योग एक ऐसी कला है जिसके बिना जीवन मृत्यु के समान है। तभी कहा गया योगा इज लाइफ। यानी कि योग ही जीवन है, वियोग मृत्यु है। क्योंकि योग प्रत्येक मानव की जीवन की रक्षा करता है। योग आदि से अब तक चलता आ रहा है और हमारे देश में जब जब पापों की घटाएं बढ़ गई तब तब योगेश्वर भगवान ने अवतार लिया और योग शक्ति के द्वारा पापियों का संहार करा और पुण्यात्माओं को शरण दिया। किसी भी युग में देख लो, त्रेता में देख लो, द्वापर में देख लो, कलयुग में महाभारत के युद्ध के बाद जब संसार में योग लुप्त हो गया था, भोगवाद फैल गया था, उस समय योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी ने अनंत कलाओं के साथ अवतार लिया और वो परब्रह्म परमेश्वर नर के रूप में आए और उन्होंने अपनी जीवन की विलक्षणता को हमें दिखाया, अनुभूतियों को हमारे सामने रखा, अपने उपदेश के द्वारा उन्होंने हमारा जीवन उभारा और अपने जीवन की अलौकिक घटनाओं से हमें
ये बोध कराया कि योग शक्ति को अपनाकर, योग विद्या को अपनाकर हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को धो सकते हैं और अपने जीवन को दिव्य उच्च कोटि का बना सकते हैं। ये योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी ने हमें दर्शाया। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी ने अपने जीवन की विलक्षणता को, अनुभूतियों को हमारे सामने रखा और हमारे जीवन को प्रभु जी ने उभारा। महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु जी ने मानव शरीर धारण किया और मानव तन के मर्यादाओं को पालन करते हुए नर की तरह व्यवहार किया, परंतु हमारे और उनके जीवन में बहुत अंतर है। उनका जीवन प्रकाश में रहा, हमारा जीवन अंधकार में रहा। उनका जीवन सुख में रहा, आनंद में रहा और हमारा जीवन दुखों से भरपूर रहा। ये उनके जीवन और हमारे जीवन में अंतर है। उनका जीवन आनंद का भंडार है, परंतु हमारे जीवन में आनंद आता है तो भी क्षण भर के लिए, क्योंकि हमने जीवन में योग को नहीं अपनाया। प्रभु जी तो योगेश्वर भगवान है, योग विद्या के द्वारा उनका जीवन ओतप्रोत है। हम संसार में आकर क्यों दुखी होते हैं? प्रभु जी ने क्यों आनंदमय जीवन जिया? इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए महाराज जी फरमाते हैं कि हम बाहरी दुनिया में अगलो शक्लों में अपने आप को खो बैठते हैं, दृष्टि दोष आ जाता है, फिर जबान का संयम नहीं है, अनाप शनाप बोलते हैं, चटकोले पदार्थ खाते हैं और शरीर को खराब बैठते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रखते हैं और तामसिक रासिक विचारों में रहते हैं। अपने अहम के वश शुभाशुभ कर्म करते हैं। जो कर्म करते हैं वो एक बीज बनकर हमारे मानस पटल में बोया जाता है और उस बीज से पौधा निकलता है, पौधा पकता है, फल लगता है और उस फल को हमें स्वयं को बांटना होता है। तो इसके अलावा हमें ज्ञान ही नहीं होता। संसार में वो देखते हैं तो क्या देखते हैं, सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, बोलते हो तो क्या बोलते हैं। द्रौपदी जी ने केवल इतना ही कहा था, अंधों के औलाद अंधे होते हैं। इतने में ही 11 अक्षौणी सेना एक तरफ मर गई और 7 अक्षौणी सेना एक तरफ मर गई। एक वाणी से महाराज जी फरमाते थे, वाणी ऐसी बोली मन का आपा कोई औरों को शीतल करे,
आप ही शीतल हुई। दूसरी बात, वाणी के ऊपर महाराज जी ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई। समझा है तो चुप रहे, समझा है तो चुप रहे, बिन समझे मत बोल, ऐसी वस्तु पाएंगे बिन ग्राहक मत तोल। जब तक कोई ग्राहक ना आए तब तक कोई सामान तोलने की जरूरत नहीं है। समझ गए तो चुप रहो, नहीं समझे तो मत बोलो। यानी कि वाणी का संयम ये कहां से आएगा? जब हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। महाराज जी ने वाणी के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि वाणी का मौन इंसान को देवता बनाता है। जो ज्यादा मौन रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, समाज में बड़े प्रिय लगते हैं। और जो मन से मौन रहता है, किससे जुड़ेगा? केवल केवल अपने सदगुरु भगवान से। मन का मौन जीव को ब्रह्म से मिला देता है। वाणी का मौन इंसान को देवता बनाते हैं और मन का मौन इंसान को ईश्वर के साथ मिला देते हैं। ये इतनी एक महान कृपा है गुरुदेव कि हम पर कितना सुंदर उन्होंने ये प्रमाण कही। मेरे वाणी का मौन हम कैसे कर सकते हैं? खिचड़ी लगाओ, वाणी का मौन आ जाएगा। महापुर रामलाल जी जब पहाड़ों से धरातल में आए, हमने सुना सारा दिन मौन रहते थे, मस्त। कोई कुछ कहता था, उन्होंने जवाब देने ही नहीं। चाची को कहा, चाची प्यास लगी है, पानी पिलाओ। चाची ने इतनी बड़ी कटाक्ष करी, राम ये धड़ा धुड़ा बढ़ा के आई है या कुछ पहाड़ से लेके भी आया? प्रभु जी फिर भी मौन, कोई तनाव खिंचाव नहीं, कोई क्रोध नहीं, शांत शीतल। चुपके से अपने घर की तरफ चले गए। इतने में सांप आ गई। चाची ने देखा चारों तरफ सांप ही सांप, बुलाए राम, सांप ही सांप। प्रभु जी मुस्कुरा दिए, अरे चाची ये विषैले नहीं है, आपको कुछ नहीं कहेंगे। चाची फिर भी डरने लगी। प्रभु जी ने आदेश दिया, सरफराज चुप हो जाओ। अपनी चाची डर गई। वहां से चाची को पता चल गया इस शक्ति के मालिक जिनको जरा सा कटाक्ष करते ही चारों तरफ सांप ही सांप फैल गए। तो शक्ति के मालिक होते हुए मौन। गुरुदेव को देखती थी, इतने भगत, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई किसकी शिकायत कर रहा है, इसके बारे में कुछ कह रहा है, मौन बस कुछ नहीं बोलते थे, बस्ती से टाल देते थे। क्योंकि ये महापुरुष है, योगी पुरुष है, इन्होंने अपने नेत्रों को सही में रखा हुआ है। महाराज जी फरमाते कि तुम जो देखते हो, क्या देखते हो? संसार में कौन सी चीज देखने वाली है? सब तो नाशवान है। पल पल परमाणु का विध्वंस हो रहा है और परमाणु बनते जा रहे हैं। संसार पल पल बन रहा है, पल पल बिगड़ रहा है। जो चीज बन रहा है, बिगड़ रहा है, जो चीज अचल है, जो चलायमान है, उसको क्या देखना है? बर्बाद उसको देखो जो अचल है, जो अविनाशी, जो स्थिर है, जो शाश्वत है, चिरस्थायी। वो क्या है? वो आपकी अंतर आत्मा। हमारे फरमाते थे कि अपनी अंतर आत्मा को देखो। मैं आपको बताऊं,
जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठते हो, इस बात की आप अनुभूत करना। ध्यान में आंख बंद कर लो, दृष्टि को ऊपर उठाओ और प्राणों में जाप चलाओ। ये महसूस करो कि जाप अपने आप चल रही है और आप एक दृष्टा बन के बैठे हो, ऑब्जर्वर। यू आर ओनली वॉचिंग द थिंग्स, यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व, अटैच नहीं हो उसमें, दृष्टा बन के बैठे हो। एक अंदर से आपको ये महसूस होती है कि एक पावर है आपके अंदर, वो पावर जाप चला रही है। जब आप उस पावर से छाप को सुनते हो, तब आपको महसूस होता है कि दैट पावर इज माय सुपर पावर, सुप्रीम सोल। जो पावर बोल रही है वो आपकी आत्मा है, सुपर सोल, पवित्र आत्मा है। उस समय आपको आत्म बोध होता है। उस आत्म बोध में आप इतना निर्भय हो जाते हो कि आपको आनंद आने लगता है। और अभ्यास करते करते आप यहाँ तक पहुंच जाते हो कि आत्मा जो है यही परमात्मा है, ये मैं नहीं हूं, मैं नाम की कोई चीज नहीं है, केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू क्या है? वो तू आपकी आत्मा है। वो आत्मा केवल आपकी नहीं है, वो आत्मा सर्वव्यापी, सारे संसार में एक आत्मा है, वो आपके अंदर भी बैठी। आपको जब इसका बोध होता है, आप एकदम उसमें खो जाते हो, लय हो जाते हो एक अपनी अलौकिक दुनिया में। उसको कहते हैं ब्रह्मलोक। आप वृत्तियां ब्रह्म में लीन हो जाती है, उसी का नाम तो ध्यान है। ध्यान कैसे आएगा? जब आप पहले मन को एकाग्रित करते हुए प्राणों में जाप शुरू करो। इसको कहते हैं हरना। हरण करो। किसको धारण करो? गुरु के मंत्र को। कहाँ धारण करो? अपने प्राणों में। हरना को परिपक्व करो। सुबह आप उठ जाओ, 3 बजे का अलार्म लगा लो सारे। क्या जरूरत ज्यादा सोना? क्यों सोते हो 4 बजे 5 बजे तक? 10 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो। 5 घंटे बहुत होता है, 1 घंटा दिन में सो जाओ। 6 घंटे की नींद कम थोड़ी होती है। करो ना अभ्यास, क्यों नहीं करते हो? कब करोगे? एक एक पल तो बीतता जा रहा है। डेली मैं सुबह उठती हूँ, मत्था टेकती हूँ, अंदर से आवाज आती है, जयंती तेरा जीवन का एक दिन और छोटा हुआ। मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं कह शुक्र है, जीवन के एक दिन प्रभु के पास पहुंच गई। जब ये संसार दिन छूटेंगे तभी तो जाऊंगी प्रभु के पास। मुझे बड़ी खुशी होती है। आज मैं शकुंतला के साथ शेयर कर रही थी। मैं कह शकुंतला, मेरे को ना सुबह उठ के बड़ी खुशी होती है, आनंद आता है। मत्था टेकती हूँ तो आनंद आता है। तो कहते हैं हाँ, आप यही कहती होंगी कि बल कल का दिन बहुत बढ़िया गुजर गया, प्रभु का लाख लाख शुक्राना है, आज का दिन भी बढ़िया गुजरेगा। मैं कहा नहीं, ये नहीं कहती मैं ये सोच के खुश होती हूँ, इस जीवन में जितने दिन मैं लिखवा के आई थी, एक दिन और छोटा हुआ, यानी कि एक दिन भगवान के नजदीक पहुंच गई। क्योंकि हर पल उसी की याद में रहना है, उसी का कार्य करना है, उसी का नाम लेना है, उसी का प्रसाद खाना है, उसी के भक्तों के साथ व्यवहार करना है, उसी के आश्रम की सेवा करना है। और अंत समय में कहा जाऊंगी? उसी के पास जाऊंगी। यही कहती हूँ, हे प्रभु, अंत काल में आ जाना बाजू पकड़ने के लिए और ले जाना अपनी बच्ची को बाजू पकड़ के। तो
योगी अपना चोला हंसते हंसते छोड़ता है। चोला छोड़ते हुए योगी को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको अगला चोला नजर आता है कि मेरी अगली यात्रा अपने प्रभु के पास। जैसे हम लोग पुराना वस्त्र छोड़ते हैं, नए वस्त्र बड़ी खुशी से पहनते हैं। योगी को लगता है कि ये मेरा अब इतना पुराना ये तन हो गया, छोड़ो इसको, नया तन लेकर जाओ गुरु के पास, करो सेवा गुरु। इसीलिए कहते हैं कि सुबह 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाओ, प्राणों में गुरु के नाम का जाप करो, जिसके ऊपर स्वयं निष्ठा बन के बैठ जाओ। प्राणों में जब जाप आपको सुनाई देगी, आपको महसूस होगा एक दिव्य शक्ति आपके प्राणों को चला रही है और आपके प्राणों में नाम चला रही है। मंत्र का चाल चलता है प्राणों में। उस समय आप अकर्ता भाव में बैठे रहो, क्या मस्ती आती है। उस मस्ती में सैकड़ों बारी गुरुदेव आ जाते हैं, दर्शन देते हैं और आपको लोक परलोक के दर्शन देते हैं, आपको पीछे जन्म दिखाई देता है और इस जन्म की अलौकिक करिश्मे उसी ध्यान में आपको दिखाई देते हैं। क्योंकि उस समय जब आप सुप्त हो जाते हो, आपकी आत्मा जाग जाती है। आत्मा तो सर्वज्ञानी होती है, जन्म जन्मांतरों की ज्ञान उसके अंदर होता है, जन्म जन्मांतरों की बातें आत्मा को सब पता होता है और वही आपको चलाती है। इसीलिए हमने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। मन में कभी नेगेटिव विचार नहीं लाना, पॉजिटिव विचार लाना है। हाँ, ये मैं करूंगी, ये हो जाएगा। आज एक बच्ची मुझे कुछ कह रही थी, माँ श्री आशीर्वाद दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। मैं कह रहे, मैंने तभी से झाड़ा उसको। मैं कह नेगेटिव बातें क्यों करते हो, आत्मा को क्यों कहते हो कि मेरे से गलती हो जाती है, मैं ज्यादा बोल पड़ती हूँ, गलत बोलूंगी। महाराज जी फरमाते थे, आत्मा में जो संकल्प करते हो वही पूरा होता है, संकल्प में संसार होता है। तो आत्मा में कभी, आत्मा को कभी कमजोर मत बनाओ, निर्बल मत बनाओ। निर्बल आत्मा से आप दुखी होते हो, आत्मा को सबल बनाओ। कल परसों संदीप बता रहा था, उसके बच्चे ने अमेरिका में मिलिट्री में फॉर्म भर दिया। बोले घबराए, अरे युद्ध में, मिलिट्री में आपको पता ही है मिलिट्रियों की क्या ड्यूटी होती है, बॉर्डर में युद्ध में जाना पड़ता है, लड़ाई झगड़े में पता नहीं कब क्या आफत आ जाए। परंतु नहीं, उस बच्चे का दृढ़ संकल्प था, संकल्प में मंजिल तक पहुंच गया, संकल्प में उसकी रक्षा हो गई। तो हमेशा जब भी आप कोई काम करो, ये सोच के करो, हाँ आई एम कैपेबल टू डू इट, मैं करूंगी, मैं जो होगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मेरे सिर पे है, गुरु की शक्ति, आत्म शक्ति मेरे अंदर है। शक्ति को जगाओ, उसके लिए योग। बाबू रामलाल जी इतने अब जीवन चरित्र पढ़ो, अपने गुरु को पाने के लिए कितने कष्ट उठाए, परंतु प्रभु जी कहीं भी नहीं हारे, हार माने ही नहीं। नर चोला में आए, नर की मर्यादा तो उन्होंने निभानी थी, नर चोला में आकर दिखा दिए, कैसे कैसे भील आए, सिर कटे, बंदे आए, उनकी नदी को पार करना पड़ा, इतनी जादू टोना। असम में मुकराम को वो क्या नाम है, बकरी बना दी देवी ने, थपेड़ा देके उसकी शक्ति को छीन लिया। ये क्या चीज है, आत्म शक्ति तो है,
हम उन गुरु के तो अंश हैं, गुरु के तो बच्चे हैं। क्यों निर्बल बने? सदगुरु जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है? उसके रहते कोई कुछ करे, उसकी औकात है? तो ऐसे गुरु की शक्ति को, उनकी पावर को अपने साथ रखना। तो महाराज जी आगे फरमाते हैं कि एक तो आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बैठो, आत्मा की आवाज सुनो, और सारा दिन वो अनुभूति आपके अंदर बनी रहे। सारा दिन वो आत्मा की पावर आपको ऐसे चलाएगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर रोज दशहरा दिवाली की तरह प्रतिदिन थकावट का काम ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि हमेशा खामोश रहो, चुप रहो, और आंखों से बाहर की दुनिया को मत देखो, आंखों से अंदर के नजारों को देखो, जबान को तालू से लगाओ, उससे आपको अमृत की प्राप्ति होगी। कहते हैं अगर आप आंख और जबान दो चीज को संयम कर लेते हो, तो आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे और संसारिक चक्रों से, कर्म बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। कहते हैं हमारे अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कहते इनमें से 2 को काबू कर लो, आंख और जुबान, बाकी सब अपने आप काबू में आ जाएंगे। तब आप सत स्वरूप, अपनी आत्मा के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए आपको चक्षु मिल जाएगी। फिर आप गुरु को इस नर चोले में ईश्वर के रूप से देखने लगो, दिव्य दृष्टि आ जाएगी और अपने स्वरूप के आपको दर्शन होने लगेंगे। अगर 2 चीज आपके कंट्रोल में आ गई, क्या क्या? जबान और दृष्टि, आप फिर दिव्य दृष्टि वाले बन जाओगे। और खिचड़ी से तो आपको अमृत की प्राप्ति हुई जाएगी। कहते हैं महाराज जी वही बात, सुबह की जो वायुमंडल में हवा होती है वो ईश्वरीय होती है। 3 बजे से लेकर प्रातः 7 साढ़े 7 बजे तक ब्रह्मांड में अथाह प्राण शक्ति होती है, अथाह दिव्य शक्तियां होती है। उस समय आपको ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु ने महान दया करके आपके अंदर एक योग की रोशनी जगा दी। जो हम इतने गए गुजरे थे, ऊपर आ गए, रोगी थे, निरोगी हो गए, हमारे अंदर इतने दोष थे, सब गुरु ने हमें दोषों से मुक्त कर दिया। ये दरबार वह दरबार है जहां रहमत बांटी नहीं जाती, रहमत बरसाई जाती। प्रभु जी सबसे पहले हमें हमारी आदतों को सुधारने के लिए नाक में शुद्ध किया हुआ गाय का घी डालते हैं, उससे नींद अच्छी आती है, मन शांत होता है, बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाती है। और जब अच्छी नींद आती है तो हमें भूख भी अच्छी लगती है। बिना भूख के तो भोजन कर ही नहीं सकते, करेंगे रोगी हो जाएंगे। तो इसीलिए और फिर हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और हमें अपना भविष्य का जो मार्ग है दिखाई देने लगता है। ये तो देखो एक बच्चा चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, वो पहुंच गया 7 समुद्र पार करके अमेरिका है, जाके लेना ना देना, ना कोई अपना, ना कोई गाइड करने वाला। कौन गाइड करता है? गुरु करते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, गुरु के कारीगर।
तो ऐसा संकल्प हमारे अंदर अगर दृढ़ हो तो जीवन में हार हो ही नहीं सकती, सफलता ही सफलता है। कहते हैं कि आप जितना अंदर की दुनिया में जाओगे उतना ही महसूस करोगे गुरु भगवान आपके साथ। जितना बाहरी दुनिया में जाओगे आप गुरु और भगवान से दूर होते जाओ। जब गुरु और भगवान से आप दूर हो गए उसी समय आप दुनियावी बातों में फंसते चले जाओगे और सिवा दुख और रोने की हमारे हाथ में कुछ नहीं हासिल होता है। और वही बात महाराज जी हमेशा फरमाते रहे कि अरब करब तरफ हो उदय अस्तराज बिन भक्ति भगवंत के सब नरक के साज। भगवान की अगर भक्ति नहीं करते आप कितने अरबपति खरबपति हो जाओ, सुबह से रात तक आपका पूरे संसार में राज हो, परंतु अगर भक्ति नहीं है यानी कि अहंकार ने आपके हृदय में वास कर लिया और आपको ऐसे लगने लगा मैं तो बहुत महान हूं, मैं बहुत कुछ हूं, तो सिवाय आपको दुख क्लेश कष्ट के आपके में कुछ नहीं हासिल होता है। इसीलिए ये अहंकार कौन समाप्त करता है? अहंकार केवल केवल गुरु समाप्त करता है। गुरु और भगवान वो एक होते हैं। भगवान निराकार शक्ति को कहते हैं, गुरु उसी निराकार भगवान के साकार स्वरूप होते हैं। अभी वो बच्ची कविता गा रही थी प्रीति, गुरु की महिमा, सतगुरु कौन होते हैं, सतगुरु किसको कहते हैं, उसके ऊपर कितना सुंदर बच्ची ने कविता लिखा। ये कौन है लिखवाने, सिवाय गुरु के और कोई नहीं। कहते अगर जब आप गुरु को भगवान मानते हुए गुरु की पूजा आराधना करते हो तो गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता है और उनके आशीर्वाद से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे योग में कथावाचक ज्यादा नहीं होता, ज्यादा कथा उदा करने का विशेष लाभ नहीं होता। योग में तो क्रियात्मक रहो, जीवन को क्रियाशील बनाओ। योग विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल साइंस, कथावाचक नहीं है, लेक्चरबाजी नहीं। योग महाराज जी फरमाते थे प्रभु जी के जो मंदिर है ये एक एक वर्कशॉप है, इसमें गाड़ी को ले आओ, सर्विसिंग कराओ, गाड़ी ओके करो, घर जाओ। सर्विसिंग क्या, आने वाले भक्तों को नाक में घी डालना, नीति करानी, नाक से दूध पिलाना। इस प्रकार करने से शरीर शुद्ध, मन विचार शुद्ध, आत्मा शुद्ध। इसीलिए कहते हैं कि करनी कथनी से करनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। बाकी मत मतांतर में आप देखो इसका प्रैक्टिकल साइंस नहीं होता, उनका जो ज्ञान है प्रैक्टिकल नहीं होता। योग में सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है और इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए महाराज जी ने फरमाया कि जिन्होंने जो कलयुग जीवन ने योग साधना को अपनाया वही दिव्य बनते चले गए और कलयुग के स्थान पर सतयुग की स्थापना करने का एक ही रास्ता है, हम सभी क्रियाशील बन जाए, क्रियात्मक योग को अपनाएं। इसके ऊपर महाराज जी ने बहुत सुंदर लाइनें बोली, कतनी मीठी खांड थी
करनी विष की लोई, कतनी मीठी खांड। और मैं आपको प्रवचन करे जा रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको आनंद आ रहा है क्योंकि बोल रही हूँ, सुन रहे हो, कानों का रस मिल रहा है, आनंद आ रहा है। कतनी मीठी खांड सी करनी विष की तुम। मैंने कहा ना सुबह 3 बजे उठो उठकर ध्यान में बैठो, बड़ा मुश्किल काम है। करनी कतनी बहुत आसान है कहना, अरे दीदी ने बोल दिया चलो सुबह उठेंगे, सुन ली, आनंद आया। सुबह जब 3 बजे उठ के नींद आएगी, बड़ी मुश्किल होगा ध्यान में बैठना। आंखों को छिट्टा मारो, और नहीं तो आंखों में ना अंजन डाल लो, अंजन फुर्ती है ना, उसके बाद छिट्टा मारो, आएगी नहीं नींद। रात को नासा द्वार में घी डाल के सो, मतलब ही नहीं है सुबह नींद आ जाए, एक्टिव होके उठोगे। तो तभी कहा है कतनी मीठी खांसी करनी 20 किलो है, कतनी तज करनी करे विष से अमृत हुए। कतनी को तज कर करनी करो, सुबह रात को नाक में या बादाम डाल के सो, सुबह उठकर फ्रेश होकर आंख में दवाई डालो, छिट्टा मारो, बैठ जाओ ध्यान। ध्यान में क्या करना है? अपने प्रीतम से मिलना है। प्रीतम से मिलना इसको नहीं अच्छा लगता है अपने प्यारे प्रभु जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें अपने चरणों की शीतल छाया में रखते हैं, जो हमें अथाह प्रेम बरसाते हैं, ऐसे जो प्रेम के भंडार है, ऐसे प्रियतम के ध्यान में तो बैठना है। इसको बुरा लगता है बुरा नहीं लगता। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ समय बहुत हो गया, आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बार बार प्रभु जी को शुक्राना करते हैं कि प्रभु आप जी घट में बैठकर कैसे कैसे ज्ञान देते हैं, हम खुद हैरान होते हैं। ज्ञान, बातें, अनुभूतियां कहाँ से आती है? सिर्फ गुरु कृपा, केवल गुरु कृपा ही सबनु तार दे। केवल गुरु कृपा, हमारे गुरु सबके ऊपर कृपालु, केवल इस बच्ची के ऊपर नहीं, सबके ऊपर कृपालु है। सबको अपने अपने उन्होंने ड्यूटीज दे रखी, कर्तव्य दे रखे। सब अपने कर्तव्य को उनका प्रसाद मानकर, उनका आशीर्वाद मानकर निभाओ, आप उनके प्रिय बन जाओ। ऐसी कोई खास बात नहीं कि जैसे प्रभु जी ने इस बच्चे को घर संसार से दूर हटाकर मंदिर में रखा, चरणों में रखा, कोई बहुत विशेष बात नहीं है मेरे लिए। एक ड्यूटी दी है, अगर इस ड्यूटी को, कर्तव्य को मैं भक्ति से, समर्पण से, निष्ठा से निभाती हूँ, तो मैं उनकी कृपा पात्र बनूंगी, नहीं तो बेकार जीवन। उसी प्रकार प्रभु जी ने आपको घर गृहस्थ की ड्यूटी दे रखी, नौकरी दे रखी, व्यापार दे रखा, बच्चों की, पोते पोतियों की सेवा दे रखी। उन कर्तव्यों को निष्ठा के साथ निभाओ, साथ में ध्यान भजन को जोड़े रखो, सत्संग को जोड़े रखो, जितना हो सके परमार्थ में रहो, खुद योग करो, दूसरों को योग कराओ, तन मन धन से जितना हो सके सेवा करो, तो आप भी गुरु की कृपा पात्र बन जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। सुखदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी की जय हो। जय हो। योगेश्वर भगवान की जय जय हो। हो। जय हो।